मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023 विवादों में फंसता जा रहा है। देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर देश में पहली बार कानून बनने जा रहा है, तो वहीं इससे जुड़े विधेयक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, देश में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति बनेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होंगे। लेकिन इस समिति पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसमें सरकार जिसको चाहेगी उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देगी और जिसे चाहेगी उसे चुनाव आयुक्त बना देगी। मतलब चुनाव आयोग पर पूरी तरह से सरकार का कब्जा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने इन प्रावधानों पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अगर आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक विपक्ष के नेता की चयन समिति द्वारा की जाती है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कल्पना बनकर रह जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो अदालत को इसे निरस्त कर देना चाहिए। इस विधेयक का नाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023। अगस्त में यह विधेयक पहली बार पेश किया गया था। तब इसके कुछ प्रावधानों की जबरदस्त आलोचना हुई थी। सरकार ने बदलाव तो किए, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण दोषों को ठीक नहीं किया गया। मुख्य दोष ये भी माना जा रहा है कि नियुक्ति अब विशुद्ध राजनीतिक होंगी। It would be fair if you are going to have independent persons as election commissioners, to have the president, to have the prime minister, to have the chief justice of India, and to have the leader of the opposition as the three persons who will now appoint election commissioners. Most unfortunately, we find that a bill was moved in the Rajya Sabha, which has now become an act. Of course, it will go to the Lok Sabha and become an act in no time, in which the Chief Justice is substituted by a minister appointed by the Prime Minister. Now, this is the second most disturbing feature, because if as a matter of fact you are going to get the Chief Election Commissioner and other election commissioner appointed in this fashion, free and fair elections are going to become a chimera. बता दें, पहले ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने में जो कमेटी बनेगी उसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लेकिन राज्यसभा से पारित विधेयक में सरकार ने न्यायाधीश को प्रक्रिया से बाहर कर दिया। गौरतलब है कि ये बिल 12 दिसंबर को राज्यसभा में पारित किया गया। विधेयक के मुताबिक ये 1991 अधिनियम की जगह ले सकता है। चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति करेगी। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे। बिल के मुताबिक कमेटी में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, 2 और सदस्य होंगे, एक प्रधानमंत्री की ओर से नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री और दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, उसी के ऊपर पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। अब उसके सबसे बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की चाबी सत्ता में बैठी सरकार के पास आ जाएगी, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। और विपक्ष समेत तमाम लोग ये सवाल खड़े भी कर रहे हैं कि इस तरह से चुनाव आयोग की निष्पक्षता कहाँ रहेगी, क्योंकि कमेटी में पहले ही सरकार बहुमत में है। विरोध करने की स्थिति में भी विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के फैसले का विरोध करे, ये मुमकिन नहीं है। और सरकार जिस व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाना चाहेगी उसे चुनाव आयोग का सरताज बनाकर बैठा देगी। ये शंका विपक्षी दलों के दिल में बैठ गई है और इसी शंका को लेकर पूर्व न्यायाधीश नरीमन ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें।